हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित और आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसका नाम है रैमजी हंट सिंड्रोम। तो सबसे पहले ये रैमसे नहीं है, इट्स रैमजी हंट सिंड्रोम। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, एज आप ये पीछे बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं कि हमने टॉपिक क्यों चूज किया है। रिसेंटली हुआ क्या, पॉप सेंसेशन जस्टिन बीबर इन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्हें एक सिंड्रोम, उन्हें एक डिजीज हुई है जिसका नाम है रैमजी हंट सिंड्रोम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो कि एक कॉमन मिस्टेक है कि सिंड्रोम और डिजीज में फर्क क्या होता है। तो बेसिकली सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स और जिसका कॉज शायद कोई क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन जो डिजीज है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, उसका सिम्टम सब क्लियर होता है। तो यही डिफरेंस है सिंड्रोम और डिजीज के अंदर। तो आज का टॉपिक है हमारा रैमजी हंट सिंड्रोम। तो सबसे पहले जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं उसी तरह हम देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है और हमें क्यों पढ़ना है, इसके बारे में क्यों जानना है। तो यहां पे मैंने आपको बता ही दिया है दैट पॉप सेंसेशन जस्टिन बीबर ने अभी रिसेंटली बताया दैट उनको एक वायरल डिजीज हो गई है, विच इज अ सैड न्यूज, और जिससे उनका जो फेस का एक साइड है दैट इज पैरालाइज्ड। सो दिस वाज द न्यूज और इसी के कारण हम ये जो सिंड्रोम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे आपको पहले बता दूं, ये एक रेयर कंडीशन है, बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, बट जस्टिन बीबर इज सफरिंग फ्रॉम दिस सिंड्रोम। बिफोर आई गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस सिंड्रोम, मैं आपको बता दूं दैट किसी भी एग्जाम के लिए जब भी आप कोई भी डिजीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ें तो उनको कुछ पैरामीटर्स ध्यान रखें, तब पढ़ने का फायदा है और उन पैरामीटर्स पे ही आप ध्यान दें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस सिंड्रोम का या उस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट, वो हो क्यों रही है, किसके कारण हो रही है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है एंड सो ऑन। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि उसका कोई कैरियर है या नहीं, मतलब मस्किटो, फ्लाइज, ये सब चाहिए उसको एक से दूसरे पे ट्रांसफर करने के लिए। तीसरा आपको पता होना चाहिए सिम्टम्स, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल अगर कोई बहुत ही पेक्यूलियर, बहुत ही खास सिम्टम है तो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद इज दिस डिजीज ट्रीटेबल और नॉट, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं। और फिफ्थ चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या उसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है या नहीं। एक चीज और रहेगी, आपको पता कर सकते हैं उसका स्प्रेड कैसे होता है। जैसे कई डिजीजेस होती हैं वो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से फैलती हैं, कई डिजीज होती हैं जो कि एयर से फैलती हैं, कई वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, कई वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं। तो ये सब पैरामीटर आपको किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। तो आइए आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि है हमारा रैमजी हंट सिंड्रोम। तो सबसे पहले जैसे कि ये पैरामीटर मैंने आपको बता ही दिया है, हम भी उन्हीं पैरामीटर्स पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो रैमजी हंट सिंड्रोम जो है वो आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, मतलब नर्व्स या ब्रेन से या नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड डिजीज है। ये नर्वस सिस्टम, नर्व्स को आपका इंपैक्ट या इफेक्ट करती है। अब यहां पे कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका, एक वायरस है जिसके कारण ये डिजीज होती है, सिंड्रोम होता है, और उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। सो ये रहा आपका डिजीज। क्या है ये, कौन करता है, एक वायरस जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। अब इसमें होता क्या है, ये बेसिकली इन्फ्लामेशन है, मतलब जो आपकी नर्व है जिससे कि फेस की मूवमेंट होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। और कौन करता है, वायरस वेरिसेला जोस्टर। अब जब क्या होता है, ये जो नर्व है ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो इसका जो नॉर्मल फंक्शन है, नर्व्स का फंक्शन क्या होता है, ब्रेन से सिग्नल लेके जाना, ठीक है। तो अगर कोई इन्फ्लेम्ड नर्व है तो ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी अपना फंक्शन, जिससे कि उसका रिलेटेड फंक्शन है, वो रिलेटेड पार्ट है, वो आपका पैरालाइज्ड हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सिंड्रोम, दैट इज रैमजी हंट सिंड्रोम। मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है दैट इज टेम्परेरी। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल द जस्टिन बीबर फैंस कि ये डिजीज टेम्परेरी है,
ऐसा नहीं है कि एक बार पैरालिसिस हुआ तो आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये 10-15 दिन में आपका विद प्रॉपर मेडिकेशन ठीक हो जाता है। अब यहां पे क्या होता है, ये डिजीज किसकी है? फेशियल मसल्स। फेशियल मसल जो फेस के मसल्स हैं उनको पैरालिसिस हो जाता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। सो दिस इज रैमजी हंट सिंड्रोम। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये आप यहां पे देख सकते हैं दैट इस तरफ से मूवमेंट ओके है और जो ये वाला हिस्सा है फेस का ये पैरालाइज्ड हो चुका है। तो यहां पे आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, जस्टिन बीबर जो ये इंस्टाग्राम पे आए इन्होंने बताया दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम रैमजी हंट सिंड्रोम, तो ये तब की फोटोग्राफ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, पोर्शन है फेस का, वो नॉर्मल वर्क कर रहा है और दिस पोर्शन ऑफ द फेस, साइड ऑफ द फेस इज पैरालाइज्ड। तो यहां पे वही दिखाया गया है आपका। अब यहां पे फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। हमने जान लिया कौन करता है, क्या होता है इसके अंदर, बट मैं बार बार नाम ले रहा था कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, नर्व का इन्फ्लामेशन होता है। तो यहां पे आपको मैं एक बात बता दूं, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में देयर आर क्रेनियल नर्व्स और देयर आर साथ ही साथ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। दो तरह की नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन बॉडी में, स्पाइनल एंड क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। तो यहां पे क्रेनियल नर्व का मतलब होता है जो आपका ब्रेन से डायरेक्ट निकलती हैं और आपका जो फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहां पे जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपका नंबर होता है 12 पेयर्स। तो यहां पे 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जो रैमजी हंट सिंड्रोम है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि इंपैक्ट करती है 7th क्रेनियल नर्व को। प्लीज ध्यान दें, यहां पे 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो आपका 7th क्रेनियल नर्व है जब उसमें वायरल इन्फेक्शन होता है तब जाके आपका रैमजी हंट सिंड्रोम होता है। और ये हम पढ़ ही चुके हैं, कौन सा वायरस? वेरिसोला जोस्टर वायरस। अब एड ऑन इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बायोलॉजी का पार्ट है ये, जूलॉजी का पार्ट है ये, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहां पे मैंने आपको टोटल जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनका कहां से आती हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो दिखा दिया है। बट क्योंकि हम रैमजी हंट सिंड्रोम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो 7th क्रेनियल नर्व, जिसको आपका फेशियल नर्व भी बोलते हैं। 7th क्रेनियल नर्व इज नोन एज द फेशियल नर्व। नाम से ही पता चल रहा है कि फेस के जो मसल्स हैं, मूवमेंट है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे 12 क्रेनियल नर्व्स क्योंकि ब्रेन से निकल रहे हैं, तो 7वीं जो क्रेनियल नर्व है जिसको बोलते हैं फेशियल नर्व, वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो वायरल से इन्फेक्ट हो जाए तो रैमजी हंट सिंड्रोम हो सकता है। अब यहां पे बात ये आती है दैट व्हाट इज द वायरस। तो वायरस मैं आपको बता चुका हूं, वेरिसोला जोस्टर वायरस है, लेकिन फिर से इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये सेम वायरस है जो आपका चिकन पॉक्स और शिंगल्स, ये दो डिजीज के नाम हैं, वो भी इसी वायरस से होती हैं, सेम वायरस से होती हैं। वेरिसोला जोस्टर वायरस, जिसे आप VZV भी लिख सकते हैं, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स। अब यहां पे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वायरसेस के, तो ये जो वायरस है हर्पीज वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है और ये हमारी बॉडी में लेटेंट इन्फेक्शन कॉज करता है। मतलब ये बॉडी में एंटर कर गया बट बॉडी में सिम्टम नहीं दिखते, ये एक्टिव नहीं है, बॉडी में वैसे के वैसा ही रह सकता है, डॉर्मेंट स्टेट में रह सकता है। बट जैसे ही आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होना स्टार्ट होता है तो ये आपका रीएक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करता है, फिर जाके आपका डिजीज करता है। और वो कौन सी डिजीज है? रैमजी हंट सिंड्रोम। देन यू हैव गॉट चिकन पॉक्स, देन यू हैव गॉट शिंगल्स। तो ये डिजीजेस
इसी वायरस से होती हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन सब डिजीजेस में आपको लिस्ट दी जाएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि वैरिसोला जोस्टर वायरस से होती है। तो यहां पे होता ये लेटेंट है, एक्टिव नहीं होता, लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तो ये रीएक्टिवेट हो जाता है और ये फिर नर्व्स को इन्फ्लेम करता है और आपको देखने को मिलता है सिंड्रोम विच इज नोन एज रैम्जी हंट सिंड्रोम। अब यहां पे पूछा जाता है कि ये डिजीज ट्रीटेबल है या नहीं। तो यस, इट इज अ ट्रीटेबल डिजीज और उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट देना होता है? एंटीवायरल ड्रग्स। वायरस से हुई है तो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे आप, साथ ही साथ स्टीरॉइड्स और फिजियोथेरेपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि गुब्बारा फुलाना, मुंह में हवा भरना, बार बार मसाज करना, तो ये सब होता है फिजियोथेरेपी में। तो इनसे अगर प्रॉपरली इसको टाइम पे कर लिया जाए तो इट इज अ ट्रीटेबल डिजीज। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रैम्सी हंट सिंड्रोम कंटेजियस है या नहीं, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है या नहीं। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि एक इंसान जिसको रैम्जी हंट सिंड्रोम है वो दूसरे इंसान को नहीं दे सकता रैम्जी हंट सिंड्रोम। दिस इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। बट यहां पे आपको यह बात ध्यान देनी है, वायरस कौन सा है? वैरिसोला जोस्टर। तो जब वायरस आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा, वो तो होगा, हाँ, डिजीज नहीं होगी, बट यही वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? चिकन पॉक्स। तो अगर एक व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति आया जिसने चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन नहीं ली है, तो जब रैम्जी हंट सिंड्रोम से आपका जो वायरस है, कौन सा वायरस? वैरिसोला जोस्टर वायरस, तो जब वो दूसरे पर्सन में जाएगा तो वहां पे चिकन पॉक्स होने का खतरा होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिसको ये डिजीज हो और किसी ने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है चिकन पॉक्स की, तो उसको, जिसने नहीं लगवाई है, वो कांटेक्ट में नहीं आएगा जिसको हंट सिंड्रोम है। सो दिस इज नॉट अ कॉन्टेजियस, बट यस, वायरस ट्रांसफर हो सकता है और दूसरी डिजीज कॉज कर सकता है। अब यहां पे बात आती है विच इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल द जस्टिन बीबर फैंस। बहुत ही बड़े पॉप सेंसेशन है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि एक बार हो गया तो यहां पे ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? तो मैं आपको बात बता दूं, ये जो डिजीज है ये रिवर्सिबल है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, लाइक 15 डेज से 3 मंथ में क्या क्या एंटीवायरल ड्रग्स, स्टीरॉइड्स, फिजियोथेरेपी, तो ये जो डिजीज है आपका रिवर्स हो जाता है। आई होप जस्टिन बीबर जल्दी रिकवर करें और जो उनका कॉन्सर्ट है आपका इंडिया में इन अक्टूबर, वो यहां पे आ पाए। सो दिस वाज टुडेज वीडियो रैम्जी हंट सिंड्रोम के ऊपर। आई होप आपको पता लग गया होगा कि डिजीज को कैसे पढ़ना है और दिस स्पेसिफिक सिंड्रोम, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ट्रीटमेंट क्या है, कॉन्टेजियस है या नहीं है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल दैट इज प्रिंस सिविल सर्विसेज। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज वॉच अदर वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू।